अस्सलामुअलैकुम। देखिए, आजकल उल्टा सीधा खाना पीना, लाइफ़स्टाइल के ख़राब होने की वजह से जैसे बहुत सारे डिज़ीज़ेज़ और बीमारियां लोगों के अंदर डेवलप होती हैं। इसी तरीके से एक बीमारी होती है जिसको हम लोग कहते हैं गाँठों का बन जाना, रसौलियों का बन जाना या सिस्ट, लम्प, है ना? इस तरह की जो नोट्स वग़ैरह होती हैं, वो बेसिकली बॉडी में कहीं पर भी किसी को भी डेवलप हो सकती हैं। इससे पहले भी हमने कई मरतबा पीसीओडी, एपिडिडायमिटिस, है ना, स्पर्मेटोसील यानी कि आपकी जो एपिडिडायमिस में सिस्ट होती है, उसके बारे में हमने आप लोगों को बताया हुआ है कि किस तरीके से हमारे पास कुछ ऐसी मेडिसिन्स हैं कि जिनका इस्तेमाल करके उस तरह की जो सिस्ट होती हैं उनको डिज़ोल्व किया जा सकता है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपसे फ़ीमेल से रिलेटेड एक इशू के बारे में जो आजकल काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है। ये इशू एक ऐसा इशू होता है कि जिसके बारे में लोग इतनी आसानी से बताते भी नहीं हैं और ज़ाहिर सी बात है कि कुछ प्राइवेट पार्ट पर होती हैं ये चीज़ें, इस वजह से एग्ज़ामिनेशन भी इतना अच्छे से होता नहीं है। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग इससे परेशान होते हैं कि आखिर ये चीज़ क्या है और हम क्या कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं फ़ीमेल पार्टनर के जो सीने पर कुछ गोलियां हो जाती हैं, सिस्ट हो जाती हैं, गांठें हो जाती हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान करती हैं। मोस्ट ऑफ़ द टाइम ये जो गांठें होती हैं ये नॉन कैंसरस होती हैं, ये कैंसरस नहीं होती हैं और अक्सर ऐसा देखा गया है कि ये जो गांठें होती हैं ये वक्त के साथ ऑटोमेटिक डिज़ोल्व भी हो जाया करती हैं। लेकिन कुछ गांठें ऐसी होती हैं जो ख़ुद से डिज़ोल्व नहीं होती हैं और उनमें कभी कभी आपको दर्द भी हुआ करता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपको भी इस तरह की कोई कंडीशन हो गई है, डेवलप हो गई है, बॉडी में कहीं पर भी है, तो आप उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। मेरे बारे में तो आप जानते हैं, मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी। मैंने BUMS किया है, MD किया है, मल्टीपल मास्टर डिप्लोमाज हमने कर रखे हैं, मल्टीपल सर्टिफिकेट कोर्सेज हमने कर रखे हैं ऑब्स एंड गायनी में और इनफर्टिलिटी में। ये हमारा सायरा हेल्थ केयर है जहाँ पर ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये हमारा स्पेशलाइज सेंटर है मेल और फीमेल के सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, मेल और फीमेल के इनफर्टिलिटी का। यहाँ पर प्योर हर्बल मेडिसिन के थ्रू क्योरेबल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है। जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं, इनफर्टिलिटी से रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं, मेल की इनफर्टिलिटी आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है, ओलिगोस्पर्मिया, एज़ोस्पर्मिया, नील स्पर्म काउंट या स्पर्म का कम होना, ये चीज़ें आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हैं। तो इस तरह की इश्यूज़ का हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट होता है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में। इसके अलावा एक कंडीशन होती है जिसको हम लोग मैच्योरेशन अरेस्ट कहते हैं, स्पर्म मैच्योरेशन अरेस्ट, जिनमें स्पर्म का जो मैच्योरेशन होता है वो स्टॉप हो जाता है, मैच्योर स्पर्म बनने बंद हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ बहुत सारे पेशेंट में क्योरेबल ट्रीटमेंट हो चुका है और स्पर्म मैच्योरेशन अरेस्ट क्योर हुआ है और उनके काउंट आए हैं। तो अगर इस तरह की कोई परेशानी है और आप ये हताश हो गए हैं कि अब आपका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है, तो एक मरतबा हमसे कंसल्ट ज़रूर करिए। आप हमारे सेंटर पर तशरीफ़ ला सकते हैं। ये बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। अगर आप दूर हैं, नहीं आना चाहते हैं, तो हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पर विज़िट करके आप अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और डायरेक्टली आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। पूरी दुनिया में कहीं भी हों आप आसानी से हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। बस पाकिस्तान और फिजी 2 कंट्रीज़ में अभी हमारी सर्विसेज अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा आप कहीं से भी हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो ये जो हम बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में, ये स्पेसिफ़िक हमारा नुस्खा है जिसके बारे में आप लोग पहले भी आप लोगों को हमने बताया है। वो है डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 149 149 नंबर, जो कि टैबलेट्स की फॉर्म में होता है। और ये जो टैबलेट्स होती हैं, ये सिर्फ यही नहीं कि जो प्राइवेट पार्ट पे जो गांठें होती हैं या फीमेल के जो सीने पे जो गांठें होती हैं, सिर्फ उन्हीं को क्योर करता है। बाकी बॉडी में कहीं पर भी जो फ्लूइड्स फिल जो सिस्ट होती हैं, बेसिकली जो गांठें बन जाती हैं, वो ये डिज़ोल्व कर देता है। सेम इसी तरीके से आपकी बॉडी में अगर ट्यूमर्स हैं, है ना, इसी तरीके से कोई लंप वगैरह है ना, जो चर्बियों की हो जाती हैं, है ना, तो वो सब भी इससे डिज़ोल्व हो जाती हैं। ये हम बात जो कर रहे थे कि जो सीने में जो गांठें हो जाती हैं फीमेल के, तो ये मोस्ट ऑफ़ द टाइम नॉन कैंसरस होती हैं, यानी कि इसमें कोई कैंसर का इतना ज़्यादा ख़तरा नहीं होता है। कुछ पेशेंट में ये कैंसर डेवलप हो सकता है, लेकिन जो है ज़्यादातर नॉन कैंसरस होता है। और बहुत सारे केसेस में ये ख़ुद ब खुद जो गांठें होती हैं, ये ख़ुद ब खुद डिज़ोल्व भी हो जाती हैं
मतलब इसके लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट की नीड नहीं होती है, लेकिन कुछ केसेस में ये ख़ुद ब खुद डिज़ोल्व नहीं होती हैं और ये कुछ केसेस में ये काफ़ी ज़्यादा दर्द भी देती हैं, जिसकी वजह से पेशेंट बहुत परेशान होता है। मॉडर्न साइंस में जब तक देखिए सर्जरी की पहली लाइन हम पढ़ते हैं जब मॉडर्न साइंस की बुक्स में, तो वहाँ पे बताया जाता है जितनी भी चीज़ें समझ में जो हमको नहीं आती हैं क्या है, उसको हमें बॉडी से निकाल देना चाहिए फ़ौरन। तो सर्जिकल कंडीशन तो ये है। और मॉडर्न साइंस में जब भी कोई ऐसी चीज़ होती है कि जहाँ पर कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है या फिर उसका कोई ऐसा कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं होता है या हम रिलीफ नहीं पहुंचा पा रहे होते हैं, तो उसको सर्जिकली फ़ौरन हमें रिमूव करना पड़ता है। जो भी बॉडी में है उसको रिमूव कर दो, निकाल दो, कट करके निकाल दो। ये मॉडर्न साइंस में किया जाता है। ये यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इलाज बिल यद के नाम से जानते हैं सर्जरी को, और ये हमारे यहाँ भी हुआ करता था। ऐसा नहीं है कि अब यूनानी में अब सर्जरी इतनी कॉमन नहीं है, नहीं की जाती है, लेकिन पहले तो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में सर्जरी भी की जाती थी और हर तरह से इलाज किया जाता था। तो यूनानी में भी ये चीज़ें की जाती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी हैं कि जिनको विदाउट सर्जरी क्योर किया जा सकता है। सेम इसी तरीके से जिस तरीके से ये हम गांठों की बात कर रहे हैं, क्योंकि मॉडर्न साइंस में तो आपको मेडिसिन के थ्रू रिलीफ देने की कोशिश की जाएगी कि आपको अगर दर्द हो रहा है तो दर्द से आपको राहत दे दिया जाए। बाकी वो चीज़ें क्योर करने के लिए कोई मेडिसिन नहीं है। ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है कि जिससे हम गांठों को डिज़ोल्व कर सकें, जो फ्लूइड है उसको ख़त्म कर सकें और जो बैग बन गया है बेसिकली उसको डिज़ोल्व कर दें। ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे यहाँ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में एक ज़माने से इस तरह की दवाएं अवेलेबल हैं कि जिनका इस्तेमाल करके हम बड़ी हुई जो है गिल्टियों को, रसोलियों को, लम्प्स को, ट्यूमर्स को डिज़ोल्व कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। तो उसी के नतीजे में ये हमारी जो प्रिपरेशन है, फॉर्मुलेशन है, जिसको हम लोग कहते हैं डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 149, 2 टैबलेट सुबह शाम इसके इस्तेमाल करनी होती है। कुछ ही दिनों में आप देखते हैं कि ये जो लंप है, ट्यूमर्स हैं, गांठें हैं, रसोलियाँ हैं, ये आपकी धीरे धीरे छोटी होती जाती हैं। ये सिर्फ बात फीमेल की सीने से रिलेटेड नहीं है, बल्कि आपके बॉडी में कहीं पर भी इस तरह के इश्यूज़ हैं, वहाँ पर आप इसका इस्तेमाल करके अपनी जो है गांठों को कम कर सकते हैं। स्पेशली जो हम इस मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं पीसीओडी में करते हैं और मेल पार्टनर में एपिडिडाइमल सिस्ट में हम जो है करते हैं, और इसी तरीके से इसको स्क्रोटल जो है जो टेस्टिकुलर जो कैल्सिफिकेशन हो जाता है, नोट्स वगैरह हो जाते हैं, इंजरी के बाद जो हीलिंग प्रोसेस की वजह से जो नोट्स हो जाते हैं उसको भी डिज़ोल्व करने के लिए हम कोशिश करते हैं। क्योंकि टेस्टिकल का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए, तभी स्पर्म का प्रोडक्शन प्रॉपरली हो पाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस हो पाता है, वरना स्पर्मेटोजेनेसिस भी आपका डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह इस मेडिसिन से क्योर हो जाती हैं। देखिए डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 149 के इंग्रेडिएंट्स के बारे में अभी बताना थोड़ा सा नामुनासिब होगा, बिकॉज वीडियो लंबी हो गई है और इंग्रेडिएंट इसमें काफ़ी सारे होते हैं। तो आप अगर इसके इंग्रेडिएंट्स देखना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com। आप वहाँ पर विज़िट करके इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में पढ़ सकते हैं। वहाँ पर हम सारी चीज़ें मेंशन कर रखी हैं हमने, तो वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में मिल जाएगी और वहीं से आप इसका ऑर्डर भी प्लेस कर पाएंगे। बाकी अगर और कुछ जानना चाहते हैं ऑर्डर वगैरह के बारे में, तो आप हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है 9452580944, इस नंबर पे कॉल करके आप सारी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी और आज के इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।